के आडंबर में लग जाते हैं ना। कई लोग तो कथा में भी आडंबर करते हैं और सुनते समझते हैं। कोई बढ़िया जादू टोना वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो कहते हैं फलाने गांव के गुरुजी तो बहुत जानकार हैं। अब कथा से जानकारी का क्या संपर्क? कथा का तो केवल यही मतलब है कि तुम्हारी समझ में आए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक बहुत अच्छा दृष्टांत मेरे ध्यान में आया। कोई गांव में एक गुरुजी आए थे, बहुत पहले की कहीं बात। और गुरुजी आते हैं तो कोई संत महात्मा ऐसे कोई आ जाए तो फिर गांव के लोग सब मंदिर पर जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते ही हैं। अच्छा, जो महात्मा जी जो गुरुजी आए तो उनको सेवा का बहुत बड़ा शौक था। कोई पाँव माँव दाबे तो बढ़िया ऐसा गजब का शौक कि भले ही रात भर दाबते रहो, मना करने का काम नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आ रही? तो गुरुजी आए तो एक गांव का बहुत बढ़िया भक्त प्रवृत्ति का कोई चेला और गुरुजी से बोला कि मैंने आपकी चरण सेवा कर दूं। गुरुजी बोले भैया बिल्कुल, अरे ये तो हमें बहुत अच्छा है। तो वो ऐसे ऐसे करके पैर दाबने लगा। अब रात को 9 बजे की बात थी। घंटा डेढ़ घंटा मैंने खूब सेवा करी। तो गुरुजी ने पूछा बेटा क्या भाई हो? बोले गुरुजी 4। अच्छा, बहनें क्या हैं? बोले गुरुजी 2। दोनों बहनों का फलानी का वहाँ संबंध हो गया, ढकानी का वहाँ संबंध हो गया। ये चर्चा उसने बोल दी। अब 1.5-2 घंटे सेवा करी। चेला ने सोची कि अब घर चलें, घर चल करके भोजन कर लें और विश्राम करेंगे। वो जाने लगा तो गुरुजी ने जो प्रश्न 9 बजे पूछा था वही प्रश्न रात को 11 बजे पूछ लिया। हाँ कितने भाई? बोले गुरुजी 4। हाँ ने अच्छे से सेवा करो, बड़ी अच्छे से दाब। और बेचारा सेवा करते करते रात के 2 बज गए। बोला अपने 2-1 घंटा अपन भी सो लें। अब वो बूढ़ा व्यक्ति नींद गुरुजी की लगे ना, और जैसे ही जाने लगा सो करबड़ बदल के फिर बोले हाँ हाँ तो कितने भाई हो तुम? बोले गुरुजी 3। कितना झूठ बोलते हो तुम रात को 9 बजे तो बोल रहे थे 4 हो, अब 3 क्यों बोलते हो? बोले अरे गुरुजी मैं तो यहाँ सेवा कर करके ही मेरे प्राण निकल जाएंगे और घर में तो 3 ही बचेंगे फिर। अब ऐसे भी काय की सेवा? आडंबर को लोग ज्यादा मानते हैं और जो बात सही हो उसको कम मानते हैं। अरे महात्मा जी क्षमा करना, मैं रात को 9 बजे से लगा हूं, 2 बज गए और सवेरे तक तो हम तो मर ही जाएंगे। अब घर में 3 ही बचेंगे तो 3 को ना बता दो। बाबा जी बोले हाँ भैया ठीक है, घर चले जाओ। तो आडंबर पर लोगों का भरोसा ज्यादा है, पर ये जो वास्तविक कनेक्शन उस पर कम है। अब मैं आपको जो निवेदन कर रहा था, पार्वती जी बोली तुम एक काम करो, या तो तुम्हारी वो माला बताओ जो कहीं रखी होगी, और नहीं हमको भी वही बूटी खिलाओ जो तुमने खाई है। तुम मरते नहीं हो, मैं मर जाती हूँ। शंकर जी बोले देवी मैंने एक जन्म की क्या बात कहूँ, मैंने कई बार तुम्हें कथा सुनाई पर तुमने सुनी नहीं। पांडाल में आकर के बैठना भी कथा सुनना नहीं है। पांडाल में बैठकर बगैर बातचीत किए हुए व्यास आसन की ओर देख करके टकटकी लगाकर कथा सुनने का नाम कथा है। मैं तुमको कथा बोलता हूँ, तुम सो जाते हो। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। एक बात बोलूं आपको, बगल में कोई ये नींद आते हैं ऐसे करके घुटी मार के क्यों करो तो न सो मती कथा सुनन दो। एक बार और बोलो जय श्री कृष्ण। सही में ही ना मार दियो, नहीं तो फिर और कच्ची सुनाना पड़ेगी। आप लोग बहुत ध्यान से कथा सुने। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था। शंकर जी बोले देवी एक जन्म की क्या बात कहूँ, मैंने तुम्हें त्रेता में भी कथा सुनवाई। अच्छा शंकर जी जब जब कथा बोलते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, और रामचरितमानस की बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। तो पार्वती को ऐसा लगा घर के ही जे कथा कहवे बारे
और मैं सुनवे वारी ने कोई आडंबरी गुरुजी हो, बड़ा सा छत्तर पुंड खचा हो, लंबे लंबे बाल हो और तो नाटक चेटक ज्यादा हो तो पर लगता है गुरुजी भैया करंट वाले हैं, अच्छी कथा जोरदार कहते होंगे। शंकर जी से बड़ा करंट वाला कौन है? कोई है क्या दुनिया में? लेकिन पार्वती जी वो सती के समय में सोच रही, सती जी अब घर के ही के बारे तो का कथा वही राम, एक राम अब देश को मारा तो मंगल भवन मंगलहारी, ये तो मैं रोज ही सुनती हूँ। कोई अच्छा सा गुरुजी हो। शंकर जी बोले हमारी श्रीमती जी आडंबर पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं, अब मैं आपको ऐसे गुरुजी से कथा सुनवाता हूँ जिन गुरुजी ने 3 आचमनी में पूरा समंदर पी लिया हो। उनका नाम है अगस्त। चलो अगस्त मुनि से कथा सुनवाते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, एक बार त्रेता। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे मोनी अखिलेश्वर ज्ञानी, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य मुनि रखोगे श्रद्धा। संग सती जग जननी भवानी। अब देखो सती जी साथ में गई कब? जब शंकर जी ने कह दिया कि वो बहुत बड़े गुरुजी और 3 आचमनी में पूरा समंदर पी लेते हैं, तो भरोसा हो गया। अब कुंभज ऋषि के पास गए और शंकर जी ने कहा कि हमारी श्रीमती जी आपसे कथा सुनना चाहते हैं। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। शंकर जी से कुंभज ने कहा आप तो सबसे बड़े ज्ञाता हैं, आप स्वयं बहुत अच्छी कथा कह सकते हैं, तो आपने क्यों कथा नहीं सुनाई? बोले मैं तो रोज ही सुनाऊं, पर हमारी श्रीमती जी ने हम पे भरोसा कम करती हैं। तो बोले आप सुनाओ। अगस्त्य जी ने कथा कही, तो वहां भी कथा में जब पता चला कि राम जी का जन्म हो गया और राम जी को जंगल का वनवास हो गया
और राम जी जो है सीता जी का कोई हरण करके ले गया। सती की वहां भी नींद लग गई। 2 दिन की ये कथा चल रही है और नींद की चर्चा भी खूब चल रही है। आपको पता है ये नींद कौन है? ये नींद है कुंभकर्ण की पत्नी का नाम। कुंभकर्ण जानते हो ना, रावण का भाई। कुंभकर्ण मरा सो ये निद्रा देवी राम जी के पास पहुंची और रो करके बोली, देखो तुमने हमारे पति को मार दिया, अब हम कहाँ जावे? राम जी बोले, जो व्यक्ति कथा में न ध्यान इधर उधर करें सो उनकी मूल पर बैठी और वहीं खूब प्रेम से सोई हो। तो वो नींद आज भी ऐसी गड़बड़ करे। कई बार मैं जगह जगह कथा बोलता हूँ तो कई माताएं मेरे से बोलती हैं, गुरुजी क्या करें, मैं तो जबरदस्ती आंख पटाऊं पर नींद इतनी जबरदस्त है कि बार बार नींद लग जाए। मैं बोलता हूँ उसके लिए सत्संग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बात बोलूं, और जब कथा सुनी तो महागोस्वामी जी ने लिखा है, ऋषि ने जो कथा बोली वो कथा सुनी महेश परम सुखमानी। शंकर जी ने तो कथा सुनी, माता जी की नींद वहां भी लग गई। कथा पूरी होती है तो जयकारे होते हैं ना, तो कहा बोलिए राम राजा सरकार की जय। जैसे ही बोली सो नींद खुली। शंकर जी से कथा हो गई। शंकर जी सती को लेकर के वहां से जा रहे हैं। रास्ते में उसी समय भगवान राम का तो अवतार हुआ था और वो मृगों के पीछे भाग रहे थे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सती ने देखा, अब तो हम जय की कथा सुन रहे थे, हमारे पति कहते हैं जो भगवान है, और जो भगवान कहाँ से हो सके वो जाकी पत्नी कोई राक्षस लेगा तो मैं परीक्षा लूंगी कि जो भगवान है या नहीं है, जबकि भगवान की परीक्षा लेना मना है। पता करेंगे है भगवान या नहीं है। शंकर जी से बोले तुम चलो, मैं अब हाल आऊं। शंकर जी बेचारे चले गए और सती ने अपना पूरा स्वरूप अपने आप को सीता जी जैसा बनाया। मतलब आज की भाषा में बोलूं तो किसी के जैसा बनना है तो फिर आपको किसी ब्यूटी पार्लर के पास जाना पड़ेगा। अरे ब्यूटी पार्लर वाले भी लोग गजब होते हैं। कारे लूगर आदमी भी पोत पात के ऐसो कर दें जैसे बहुत ही जोरदार लगे, भले ही कैसो ही रंग खूब कर रहा हो तब भी वो ठीक ठाक कर देते हैं। सीता जी जैसी बन करके वैसी साड़ी पहन करके बोली, क्या मैं राम को मार्ग में मिल जाऊंगी तो राम मुझे अंक में भर लेगा और कहेगा सीता मिल गई, सीता मिल गई। तो पर मैं महादेव से कहूंगी जो तुम्हारा भगवान जा, जो ही पता ना पड़े कि अपनी कौन है दूसरे की कौन है। सती जी सीता बन करके मार्ग में राम जी जा रहे थे, कहा तुमने हमारी सीता देखी, क्या तुमने हमारी सीता देखी। सो उसी मार्ग में सती जी सीता बन करके मिली। राम जी पहचान करके कुछ कहें उससे पहले लक्ष्मण जी ने देख करके कह दिया, माता फिर अकेली कहाँ बरस के तू शंकर जी को कहाँ छोड़े आई। सो मैया बोली ने पालस करवे वारी ने कछु कसर कर दिया। सीता जैसे तो बने ने, इसने पहचान कैसे लिया। राम जी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर राम जी ने कहा, सती ने तुम्हारे पीछे देखो। सती ने देखा तो राम लक्ष्मण सीता, इधर देखे तो राम लक्ष्मण सीता, उधर देखे तो राम लक्ष्मण सीता। पूरे जहां जहां देखा राम। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। जहां जहां देखा बस सीता राम लक्ष्मण सीता सब जगह देखा। सती को बहुत बहुत लज्जा आई। सती अपने पति भोलेनाथ के पास पहुंची और भोलेनाथ को प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, देवी परीक्षा ले आई।
बहुत विचार करना जी। अपने पति भोलेनाथ से सती झूठ बोल गई। क्या कहा? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, हो कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, दीन प्रणाम तुम्हारी नाई, दीन प्रणाम तुम्हारी नाई। आज के समय का पति होता तो वो ये बात समझता कि हो सकता है सही बोल रही हो, पर उस समय के महादेव शंकर जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा नेविगेशन सिस्टम है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई कनेक्शन है, तब शंकर देखे उधर ध्यान, तब शंकर देखे तब शंकर सतही जोगीन चरित सब जाना, सतही जोगीन चरित सब जाना, जय जय श्री राधे। शंकर जी ने देखा, देवी तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे स्वामी की परीक्षा ली। और शंकर जी के मन में क्रोध आ गया और उस पर जो शिव की बहु प्रिया है, और शंकर जी ने एक सेकंड में कह दिया, यही तन सता ही भेंट मोहे नाई, यही तन सता ही भेंट मोहे नाई, यही तन सती भेंट मोहे नाई, यही तन सता ही भेंट शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सता ही भेंट मोहे नाही,
शिव संकल्प हीन मान। देवी